अस्सलामुअलैकुम। हम इस वक्त मरगन टाप पे हैं और हम वाड़वन का जो मूल वाड़वन इलाका जो आग से मुतासर इलाका है वहाँ के लिए रवाना हुए हैं। और मैं बता दूं कि हम जॉइंट एफर्ट करके जो है वो वहाँ पर जा रहे हैं, जिसमें हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी की टीम ऑलरेडी पहुँच चुकी है। अबाबिल की टीम जो है वो रवाना है डोडा से, ठाठरी से, किश्तवाड़ से। अल्लाह के फजल से लोगों ने इतना दिल खोल कर इमदाद की है कि तकरीबन जो सारे जिसमें NGOs है और बाकी जो पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब जो है वो कैश जमा हुआ, जिसमें बैतुल माल भी शामिल है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि जो वाड़वन से में जो आग से मुतासरीन जो लोग हैं उनकी पूरी इमदाद करेंगे। जिस तरह से हमने बताया कि हम लगातार 5 दिनों से एक मास स्केल पब्लिक डोनेशन जो है वो कर रहे थे और अल्लाह के फजल से ऑल ओवर जम्मू कश्मीर से उसमें रिस्पांस मिला है। और इसमें अगर हम देखें अबाबिल, हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी, तारक मेमोरियल ट्रस्ट, बैतुल हिलाल, हमारा जो मैं बात करूँगा कि हमारा जो ये जो है हमारे जामे मस्जिद का जो बैतुल माल है वो शामिल है। कश्मीर से कई ट्रस्ट है, अनंतनाग से हमें मदद आई है और हम उन सब लोगों का जो है वो शुक्रगुजार हैं। मैं सहयोगदारा जो NGO है जिसको डॉक्टर डायजी परिहार जो है वो हेड करते हैं, हम उनका स्पेशल थैंक्स करते हैं जो उन्होंने जम्मू में एफर्ट्स करके वहाँ से फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो जमा कराई हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी के पास। अभी जो है वो हम वाड़वन की तरफ, जिस तरह से मैंने बताया कि हम रवां हैं वहाँ की तरफ, और हम वहाँ पर फिर असेसमेंट करके और जो लिस्ट बनाकर जो सामान लाया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अल्लाह के फजल से अगर जो सामान हमें बचा, क्योंकि ये इलाका काफ़ी गुर्बत ज़दा इलाका है, तो फिर हम उसमें जो बाकी सामान जो है वो वहाँ पर जो गरीब तबका होगा हम वहाँ पर उनकी एक असेसमेंट करेंगे और जो वहाँ के लोकल्स होंगे उनसे हम पता करेंगे कि कौन कौन लोग जो है वो वहाँ पर इलाके में ज़्यादा गरीब है, तो हम या जो विडोज़ हैं उनको जो है वो बाकी चीज़ें जो है उनको भी देंगे। हमारे साथ नसीर साहब बागवान भी है सफ़र में। हम नसीर साहब बागवान से भी बात करेंगे। नसीर साहब बागवान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हैं और ये जो हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी जो NGO चलाते हैं उनका भी एक हिस्सा है। ये उसके भी जो भाई है फिरदौस, वो ऑलरेडी जो है वो वाड़वन अब से कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं। नसीर साहब क्या बताएंगे, किस तरह की तैयारियां हैं और जो ड्राइव हुई इतना रिस्पांस मिला, क्या आपको भी ये यकीन था? आसिफ साहब आपका शुक्रिया। आज हम भी वाड़वन की तरफ जा रहे हैं। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन इसमें आप इस चीज़ को सारी जम्मू कश्मीर के आवाम को और जो NGOs हैं उनको जोड़ने में है। इसमें अहम रोल आपका है, आसिफ साहब नायक का। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और काम को इस तरीके से अंजाम दिया कि इनकी गाइडेंस में भी लोगों ने काम किया। इन्होंने लोगों तक एक पुल बनाने का काम किया और लोगों की जो आम लोग थे उनको इसके लिए अवेयर किया, और जो बाकी NGOs हैं उनको अवेयर किया कि किस तरीके से हमने मूल वाड़वन के जो अफसर खान हैं उनकी मदद करनी है। और जो मदद बड़ी ही जोश व खरोश से लोगों ने की, बिना मजहब व मिलत, जिसमें सब तमाम लोग सामने आए। ये खुशाइन कदम है, ऐसा हमने सोचा नहीं था, मगर जिस तरीके से हमारी यहाँ ऑर्गेनाइजेशनें चल रही हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशनों के अहदेदारान और वर्करान और कारकुनान जो है जिस तनो मन व तन लगन से उन्होंने काम किया, ये काबिल तहसीन और खराज को हम सलूट पेश करते हैं। और ये बात हम यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो मिशन इस वक्त वाड़वन में जारी है, उस मिशन को इस तरीके से अंजाम दिया जाए कि जो लोगों ने रिलीफ दिया है उनकी जो अमानत है वो आम लोगों तक, आम लोगों ने जो इसमें एक यकीन भरोसा तमाम NGOs और तमाम जो भी लोग इस पे काम कर रहे हैं उन पे जताया है, उस भरोसे को कायम व दायम रखने के लिए सभी लोगों की हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम कोशिश करें कि वो जो इस वक्त आग ज़दगान है, चाहे उनको मकानों की ज़रूरत हो, राशन की ज़रूरत हो या किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो, उसको यकीनी बनाया जाए ताकि वो मुस्तहिक लोग जो है उन तक पहुँचे। और जहाँ तक सवाल हमारी जमात का है, मैं खुद भी वाड़वन नहीं जाना चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बड़े लोग वहाँ पे हैं, लोगों में वहाँ रश रहता है। मगर लेकिन हमारे जो जोनल सदर जनाब अली सजाद अहमद किचलू साहब हैं, उनकी हिदायत पे हमने एक टीम तश्कील दी, जिनके उनके फर्जनान पार्टी के दूसरे कारकुनान भी वहाँ जा रहे हैं। और उन्होंने हिदायत जारी की है कि उस चीज़ की पूरी नोटिस उन तक पहुँचाई जाए, किस तरीके से उनको और चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो नकदी की शक्ल में हो, क्योंकि सजाद अहमद किचलू साहब इस चीज़ के लिए बड़े ही खबर मिल रही, वो भी सोमवार को शायद। हाँ, ये बात भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि वो खुद इस चीज़ की क़यादत करेंगे और कारकुनान के पास हमारी
पार्टी के जो ज़िला किश्तवाड़ के कारकुनान उन्होंने भी एक अच्छी खासी रकम जमा की हुई है, वो मेरे ख्याल से खुद जो हमारे सजाद अहमद किश्तू साहब उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बात काबिल तहसीन भी और फ़ख्र होने की बात भी है कि जिस तरीके से हमारे लोगों ने, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने, इस तरह से हम कश्मीर की बात करें, इस जो घड़ी में सब उनके साथ खड़े रहे, ये बहुत ही अच्छी बात है। और लोगों को भी इस चीज़ की जितने भी लोग हैं, जो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं या जो लोग मुतासिर होते हैं, उन लोगों को भी ये वक्तन पे ख्याल रखना चाहिए कि हमें इलाकाई कोई भी सियासत नहीं करनी चाहिए, हमें इलाकाई नहीं। मैं इस बात पे आ रहा हूँ। मैं बता दूं कि जो NGOs ने ये सारा जमा किया है वो उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है। जो नसीर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, ये वो अपना दे रहे हैं, यानी कि ये हमारी जमात, ये अपना देंगे, यानी ये वहां पर नहीं आएंगे। हालांकि ये हमारे साथ हाथ वहाँ बटाएंगे क्योंकि हमें मैन पावर की ज़रूरत है। इतना रिलीफ मटेरियल जो है वो हमारे पास जमा हुआ है कि उसको तकरीबन 50 से 60 लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगेंगे। लेकिन अगर कोई ये बात बताएगा, कोई पॉलिटिशियन वहाँ पर आएगा, बोलेगा ये रिलीफ जो है वो हमने दिलाया है, वो जो है वो बिल्कुल गलत है। इसमें NGOs का प्योरली जितना भी NGOs ने जमा किया है वो नॉन पॉलिटिकल है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है। अगर इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ जा रही है, ये खुद से देंगे, ये अपना देंगे। ये मैं आपको एक बात में क्लियर करना चाहूँगा, हम यही बात कह रहे हैं कि इस वक्त जो हालात वहाँ बने हैं, इन हालातों को देख के आम लोग जो है सामने आए और हमारी जमात जो है वो अपनी तरफ से, हमारे कारकुनों का कंट्रीब्यूशन है, हमारे लीडर का ज़ाती कंट्रीब्यूशन है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। वो आप खुद करोगे पार्टी लेवल पर। बिल्कुल हमारे उसमें, ये नहीं कि कोई खड़पेंची करने आए NGO किसी भी और बाद में बोले कि हमने दिलाया। किसी भी सियासी जमात का हक नहीं बनता है कि वो किसी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जमात कहे या कोई भी कहे। हम ये चाहेंगे कि हम सभी पॉलिटिकल लोगों को भी चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि उनका कहीं तरीके से भी पॉलिटिकल इस्तेमाल करना चाहिए, माइलेज लेने की ना ये चीज़ होनी चाहिए, ना हम भी होने देंगे, ना हम ये चाहेंगे। मेरी ये गुजारिश रहेगी लोगों से कि कल से जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब बिस्तर बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लोगों को चाहिए इस वक्त अगर कोई भी मदद करना चाहे वो टीन की शक्ल में करे, ईंटों की शक्ल में करे। और ये एक चीज़ ऐसी है कि इसने पूरे जम्मू कश्मीर को हिला के रख दिया, मगर लेकिन इस चीज़ से वाज़ेह हो गया कि जम्मू कश्मीर के आवाम और ख़ासकर ज़िला किश्तवाड़ कश्मीर के आवाम इस बात के लिए हमेशा आगे रहती है और ये चीज़ यकीन भरोसा दिलाती है कि हम लोग हमेशा अपने उन मुस्तहिक गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। यही एक बड़ी बात है और हमें इसी इंसानी लफ्ज़ को आगे लेके बढ़ना चाहिए। सियासत अपनी जगह, बाकी चीज़ें अपनी जगह। मैं इस मौके पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नसीर साहब, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जो फायर सर्विस स्टेशन जो मड़वा और वर्डवन के लिए उन्होंने चंद दिनों पहले प्रॉमिस किया था, जब उन्होंने वहाँ पर विजिट किया, उसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और वो अब हकीकत बन गया है। उसके लिए ऑलरेडी डायरेक्शंस इश्यूज़ की गई है, हमारे पास वो आर्डर भी आया हुआ है और मैं इस वीडियो के आखिर में उस आर्डर की कॉपी भी जो है वो आपको दिखाऊंगा। हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के। कुछ लोग बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत कुछ किया, गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ किया। इसके लिए वक्त लगता है। जैसे कि आज 5वां दिन आग का है, अगर हम पहले ही दिन चले जाते वहाँ पर तो फिर क्या लेते। हमने 5 दिन इंतज़ार किया, जमा किया, तभी जाकर 1.5 करोड़ रुपया जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनों ने कैश जो है वो जमा किया है, जबकि 70 से 80 लाख, क्या मैं कहता हूँ कि करोड़ तक, 1 करोड़ का जो है वो सामान जमा हुआ है हमारे पास, जिसमें बिस्तरा है, कंबल है, राशन है, कपड़े हैं, बर्तन है और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, टिन शीट्स दी जा रही हैं, फोम दिया जा रहा है। अब कश्मीर से हमारे को कुछ कल भी फ़ोन कर रहे थे, टैंकियाँ हम उनको दे रहे हैं। तो ये तभी हुआ जब हमने वक्त लगाया। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा सब्र रखें। ये नहीं है कि मकान रातों रात आपका बन जाएगा। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम मड़वा के साथ और वर्डवन के साथ उसी तरह की हमदर्दियाँ रखते हैं जिस तरह से मैं अपने घर के लिए रखता हूँ, जिस तरह से मैं अपने भाई के घर के लिए रखता हूँ, जिस तरह से मैं अपने दोस्त के घर के लिए रखता हूँ, जिस तरह से मैं अपने मेलेदार के लिए हमदर्दियाँ रखता हूँ, उसी तरह से हम मड़वा वर्डवन के लोगों के साथ हमदर्दी रखते हैं। उसी तरह से पूरा किश्तवाड़ आपके साथ हमदर्दी रखता है, उसी के तरह पर पूरा कश्मीर आपके साथ है। और आपने देखा कि किस तरह से कश्मीर से जो है वो लोगों ने जो है वो वहाँ से मदद की। और मुझे ये खबरें मिल रही हैं कि वहाँ पर इस वक्त तकरीबन 150 से 200 लोग जो है डिफरेंट इलाकों से वहाँ पर मदद लेकर जो है वो पहुँचे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे इंडिविजुअल लेवल पर से, चाहे वो बिजनेसमैन है। हमारी कवरेज
खबरें जो है इस पर जारी रहेगी, क्योंकि इसके बाद जो है वो हमारा ज़्यादा रब्ता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से डक्सुम के बाद थोड़ा सा मोबाइल चलना हमारा शुरू होगा। फिर उसके बाद जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप काइंडली लगातार जो है वो अबाबिल हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी के जो अकाउंट्स हैं उनमें आप ऑनलाइन कैश डोनेट करते रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।